हाँ जी भाइयों, ये क्या आप लोगों ने 21 सितंबर लगाई हुई है भाई के 21 सितंबर का बताओ हमें 21 सितंबर को क्या होगा। कायद आजम की डेट ऑफ बर्थ याद है आपको? इलामा इकबाल की डेट ऑफ बर्थ याद है आपको? अगर इतनी डेट्स आपको याद होती ना तो मैट्रिक एफएससी में आपके पाक स्टडीज में बहुत ही अच्छे नंबर होते हैं। खैर, आपको क्रिप्टो की सारी डेट, सारे इवेंट्स आपको याद होते हैं कि इस डेट को ये होगा, 6 महीने बाद ये होगा, 6 महीने पहले ये हुआ था। क्रिप्टो की सारी डेट्स आपको याद है। खैर, इनफ विद दिस शिट। आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि एक्चुअली में ये 21 सितंबर को होगा क्या। जो भी मार्केट मूवमेंट है, प्राइस एक्शन, ये सारी चीजें मैं आपसे इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप टाइमली अच्छे डिसीजंस ले सको। और वाकई में ही 21 सितंबर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डे है जिसमें मार्केट आपके पास क्रैश भी कर सकती है। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई कि ये 21 सितंबर को होना क्या है। 21 सितंबर को देखो आपके पास इंटरेस्ट रेट मार्केट में आएगा और जिसमें हमें यह बताया जाएगा कि भाई मार्केट में अब जो इंटरेस्ट रेट है वो ये चीज होगी, ये होगा, इतने परसेंट इंक्रीज हुआ है, ये चीज हमें बताई जाएगी। अब ये इंटरेस्ट रेट इतना जरूरी क्यों है? अब आपको ना पहले समझना पड़ेगा कि ये इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ये क्या चीज है। अब देखो मार्केट में प्रीवियसली हमारे पास जो इन्फ्लेशन और जो सीपीआई रिपोर्ट हमारे पास आई थी वो आई 8.3%। अब जब आपके पास इन्फ्लेशन इंक्रीज करती है ना तो इन्फ्लेशन इंक्रीज करने से लोग फियरफुल होते हैं और लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसे को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। और जब मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पैसा फ्लो करता है तो इन्फ्लेशन और ज्यादा इंक्रीज करती है। अब ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये बैंकर्स और ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये क्या करती हैं, ये मार्केट में पैसे के ऊपर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देती हैं, जिसको हम कहते हैं सूद। ये सूद की वैल्यू को इंक्रीज कर देती है ताकि मार्केट में जो लोग हैं वो बैंकिंग सिस्टम से, बाकी जो फाइनेंशियल सिस्टम्स है उससे उधार कम से कम लें और मार्केट में जो फ्लो ऑफ मनी है वो मिनिमम हो। सिर्फ यही एक पॉसिबल वे होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये जो 21 सितंबर को हमारे पास होने वाला है ये हमारे आएगी इंटरेस्ट रेट। अब ये इंटरेस्ट रेट के बाद मार्केट में इंपैक्ट क्या पड़ेगा, क्या पॉसिबिलिटी है कि कितना इंटरेस्ट रेट आएगा हमारे पास, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। अब इस चीज को समझने के लिए मैं आपको प्रीवियस लेके जाता हूं जिसमें है हमारे पास सीपीआई रिपोर्ट, जब हमारे पास मार्केट में इन्फ्लेशन को डिफाइन किया गया था। अब प्रीवियसली जो हमारी इन्फ्लेशन आई थी वो आई है हमारी जी 8.3%। अब 8.3% इन्फ्लेशन आई है जो कि अगर हम इन्फ्लेशन को कंपेयर करें ना पास्ट 3 मंथ से तो वो आपकी कर रही है डिक्रीज। ठीक है, मतलब प्रीवियस 3 मंथ्स में पहले 9.1 आई, फिर 8.6 आई, फिर हमारे पास आई जी 8.3। तो इन्फ्लेशन हमारे पास क्या हो रही है, डिक्रीज। ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन स्टिल डिक्रीज होने के बावजूद स्टिल एक स्टैंडर्ड नॉर्मल लिविंग के लिए ये स्टिल बहुत ज्यादा है। तो अभी भी हमारे पास एक्सपेक्टेड यही है कि भाई जो इंटरेस्ट रेट आएगा वो ज्यादा आएगा। और कितना ज्यादा आएगा, जो एक एवरेज रिसर्चर्स और ये इकोनॉमिकल्स हैं ये जो हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि भाई जो हमारा इंटरेस्ट रेट आएगा वो 75 बीपीएस टू 85 बीपीएस आएगा। अब अगर तो इंटरेस्ट रेट हमारा 75 बीपीएस टू 85 बीपीएस आता है तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इन केस ऑफ 75 टू 85 मार्केट साइडवेज ही मूव लेगी और कोई बहुत ज्यादा क्रैश नहीं करेगी। 75 टू 85 बीपीएस के केस में मार्केट फेल करेगी, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा मेजर क्रैश नहीं होगा हमारा और मार्केट फेल होने के बावजूद अपने आप को रिकवर करना स्टार्ट कर देगी आने वाले वीक में, जिस तरह हमने सीपीआई रिपोर्ट के केस में देखा। सीपीआई हमारे पास ऑल्दो हमारे पास 8.3% है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर में अगर हम पिक्चर को थोड़ा सा जूम आउट करके देखें तो वो हमारे पास इंप्रूव हो रही है, जिसमें मार्केट हमारे पास इंस्टेंटली शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारे पास क्रैश हुई और उसके बाद वो अपनी सपोर्ट लेने के बाद जो है ना वो रिकवर करना उसने अपने आप को स्टार्ट कर दिया। तो 75 टू 85 बीपीएस हमारे पास लाइक मार्केट क्रैश नहीं प्रोड्यूस करवाएगा, लेकिन मार्केट करेक्शन हमारे पास होगी जिसके बाद रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहां पर एक वर्स्ट केस पॉसिबल सिनेरियो भी है, वो ये है हमारे पास कि इन केस अगर हमारी जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारे पास 100 बीपीएस आ गया या 85 प्लस आ गया तो ये मार्केट में क्रैश प्रोड्यूस करवाएगा और जो आपके लिए एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसमें आप मार्केट को शॉर्ट करके प्रॉफिट्स बना सकते हो, जिस केस में हमारे पास बीटीसी $17,000 की टेस्टिंग करने ऑल द वे डाउन आ सकता है और ओल्ड कॉइंस आपके पास 15 टू 20% फेल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी आपकी कि आप इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर नजर रखो। जैसे ये आपके पास इंटरेस्ट रेट मार्केट में आए आप उसको एनालाइज करो कि भाई क्या इंटरेस्ट रेट आया, और अगर वो आपके पास 75 टू 85 बीपीएस आया कोई मेजर डिसीजन मत लेना, लेकिन अगर 85 से अबव आपके पास आता है, 85 बीपीएस से ज्यादा अगर आपके पास आती है तो फिर ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी मार्केट को शॉर्ट करने के लिए, जिसमें मार्केट में आप इजीली लाइक अगर आप 3x लिवरेज भी यूज करते हो, 5x लिवरेज भी यूज करते हो तो आपके इजीली 100% प्रॉफिट इस क्रैश में आपके बन सकेंगे। लेकिन यहां पर इस चीज को भी अब हम एनालाइज करते हैं कि भाई
ये तो होगी ना हमारे इस 21 सितंबर की। अब हम एक ओवरऑल देखते हैं कि भाई मार्केट में आने वाले महीने में और ये इस 21 सितंबर के इंपैक्ट की वजह से मार्केट फर्दर ऑन कैसे परफॉर्म करेगी। देखो ये जो इंपैक्ट होगा ना, ये इंपैक्ट चाहे हमारा बीपीएस 100 बीपीएस भी क्यों ना आए, ये इंपैक्ट होगा शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट को ज्यादा मार्केट में किया जाएगा ना, ये सिर्फ इसलिए किया जाएगा ताकि मार्केट में फ्लो ऑफ मनी कम हो, ठीक है। और फ्लो ऑफ मनी के कम होने की वजह से आने वाला एक महीना हमारा साइडवेज चल सकता है, क्योंकि फ्लो ऑफ मनी कम हो जाएगा, सर्कुलेशन ऑफ मनी कम हो जाएगी, तो मार्केट साइडवेज ही चलती रहेगी, कोई मेजर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। लेकिन अब ये देखो कि इसका इंपैक्ट इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा। इकोनॉमी पे इसका इंपैक्ट इंप्रूव पड़ेगा, मतलब इकोनॉमी आपके पास आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने की तरफ जा रही है। तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको फिर ये पता होना चाहिए कि नवंबर की एंडिंग हमारी बुलिश एंडिंग हो सकती है, क्योंकि देखो सीपीआई रिपोर्ट आपके पास डिक्रीज हो रही है, मतलब जो मेजर हमारा इन्फ्लेशन जो हमारा फैक्टर है वो हमारा कम हो रहा है, और उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो इकोनॉमी है, फ्लो ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, उसको रिड्यूस किया जा रहा है ताकि इकोनॉमी बेहतर हो। और जब इकोनॉमी आपकी बेहतर होगी तो फिर आहिस्ता 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 मार्केट आपके पास स्टेबल होने के बाद आपकी मार्केट बुलिश भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये नवंबर की जो एंडिंग है ना, वो हमें ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रही है भाई कि हमारे पास जो मार्केट है वो नवंबर की एंडिंग से एक बुलिश मोमेंटम मार्केट में आ सकता है। लेकिन हमारे पास फर्दर ऑन जो है वो 2 नवंबर को भी हमारे पास एक और रिपोर्ट आएगी इन्फ्लेशन की ही, तो उसका भी मार्केट पे इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन जो इस टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 21 सितंबर ही है। अब 21 सितंबर को हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा मार्केट में और किन चीजों को कंसीडर करते हुए हमने क्या करना है। जो चीजें मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइड की हैं, इन्हीं को कंसीडर करना। जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट है वो 75 बीपीएस से कम है, ये तो 1 इन मिलियन चांस है हमारे पास। लेकिन अगर ये 75 बीपीएस से कम अगर इन केस आ जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में मार्केट आपकी पंप भी कर सकती है। तो दोनों साइड्स के लिए मैंने आपको सारे पॉसिबल सिनेरियोस बता दिए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर कोई भी हेल्प मिली है ना वीडियो से आपको, तो वीडियो को शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना। कमेंट सेक्शन में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मुझे भी बताना कि भाई आपकी जो वीडियो थी वो हमें पसंद आई है, और शेयर लाजमी करना ताकि ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को ये हमारी वीडियोस पहुंच सके। इसी के साथ साथ हमारा पेज लाइक कर लेना, यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको भी लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सारी टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहें। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।